राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं और सभी एकादशी का अपना अपना एक खास और अलग महत्व बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस एकादशी में पानी पीना एकदम पूर्णतया वर्जित माना गया है और यही वजह है कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, धार्मिक मान्यता ऐसी है कि जो व्यक्ति 24 एकादशियों में से 23 एकादशियों का अगर व्रत नहीं रख पाता है, मात्र अगर एक निर्जला एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है, तो दोस्तों उस जातक को 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर आप भी 23 एकादशियों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो दोस्तों मात्र आपको निर्जला एकादशी का दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्रत को 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि पूरी होती है। और ठीक इसी तरह दोस्तों, हर एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। तो भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करने से व्यक्ति को बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो पहले आइए दोस्तों जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो निर्जला एकादशी को धार्मिक शास्त्रों में भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये शुभ दिन 21 जून सोमवार के दिन को पड़ रही है और निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ होगी। ये तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। और निर्जला एकादशी के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 22 जून को सुबह 5:24 से लेकर 8:12 तक का रहने वाला है। विद्वानों के अनुसार व्रती को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज 20 जून गंगा दशहरा है और जो लोग व्रत रख रहे हैं या जो व्रत नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को तामसिक भोजन से आज के दिन से छोड़ देना चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज मुक्त भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, यही बात है कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त आ जाएं। जब आप स्नान कर रहे हो तो एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान आपको करना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक जरूर कराएं। भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें और भगवान को भोग आज का दिन जरूर लगाएं। भगवान विष्णु जी को भोग रूपी आपको तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें और इस दिन दोस्तों जितना हो सके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। आज के दिन आप जितना ध्यान करोगे उतना ही आपको जीवन में सुख समृद्धि के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाएगी। बस सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ आपको आज भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। ठीक इसी तरह दोस्तों, आज आप लोग इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आप तुलसी जी से जुड़े हुए भी ये उपाय करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का नहीं आती हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी पर तुलसी माता की भी पूजा की जाती है और तुलसी भगवान माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप मानी जाती है। तो ऐसे में आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले सभी घरों में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा है। इसके धार्मिक महत्व के साथ ही औषधीय गुण भी माने जाते हैं। वैसे तो सभी एकादशी पर तुलसी पूजा करने का खास महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी पर एक तुलसी पूजा करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए और जो भी व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी शाम के वक्त तुलसी पूजन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। शास्त्रों में तुलसी को लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना गया है और तुलसी जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है
और मान्यता इस प्रकार है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में देवी देवताओं का वास जरूर होता है। तो दोस्तों निर्जला एकादशी पर जो है आपको तुलसी पूजा कुछ इस प्रकार करनी है कि दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उसके बाद तुलसी जी के पौधे के पास जो है थोड़ा सा गंगा जल डालें। तुलसी जी का जहाँ पौधा लगा हुआ है, अगर आपके घर पर लगा हुआ है तो वह गंगा जल डालें, और नज़दीक कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी आपको ये गंगा जल जाकर वहाँ डालना है। और उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाएं। तुलसी जी पर एकादशी के दिन जो है कच्चा दूध भी चढ़ाना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है, नहीं ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। सुहागिन महिलाएं जो हैं उनको माँ तुलसी जी का 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकती हैं। इसके तुलसी के फिर दोस्तों तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी पर हल्दी व सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और जो है माता लक्ष्मी जी को एक भोग जरूर लगाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें जब आप तुलसी जी की पूजा कर रहे हो उस समय कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तव नमस्ते तू। इस मंत्र का भी जाप आपको जो है तुलसी जी की पूजा करते समय करना चाहिए। और ऐसे ही आज एकादशी के दिन जो है तुलसी जी के पत्तों के कुछ उपाय आप अगर आप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं तुलसी जी के पत्तों के कुछ उपाय हैं। तुलसी जी के पत्ते जो है दोस्तों आपको आज तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो आज तुलसी जी को जो है जल चढ़ाकर आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ लेने हैं। इस उपाय के तहत दोस्तों पहला उपाय के तहत आपको तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। उन पत्तों को आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। आज शाम की जब भी आप तोड़े उस समय मंदिर में रख दीजिए। फिर एकादशी के दिन जब पूजा आराधना कर रहे हो एकादशी के शाम के समय तो तुलसी जी के पत्तों के भी साथ में मंदिर में रखकर पूजा आराधना जरूर करें। फिर एकादशी की रात जब आप सोने जा रहे हो तो उन तुलसी जी के पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। एकादशी की रात अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। फिर दोस्तों फिर अपनी मन की जो भी इच्छा है आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को बोल देनी है। ये उपाय जो है अगर आप रात को सोते वक्त एकादशी की रात को सोते वक्त करते हैं तो दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि जरूर प्राप्त होती है। और अगला जो है कोई उपाय इस प्रकार है कि वह है दोस्तों तुलसी जी के 11 पत्तों का उपाय है। तो इस उपाय के तहत आपको सुबह जल्दी उठना है और तुलसी जी के 11 पत्ते की ज़रूरत है। 11 पत्ते जो है दोस्तों आपको आज ही तोड़ लेने हैं। उन 11 पत्तों को किसी पानी में डालकर अपने घर के मंदिर में रख लें। फिर दोस्तों अगले दिन उठें जब आप एकादशी के दिन सुबह उस समय काम कीजिए कि जब आप भगवान विष्णु जी की सुबह की पूजा आराधना करें हो तो उस समय पूजा आराधना करें और भगवान विष्णु जी को भी तुलसी दल का भोग आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी के जो आपने 11 पत्ते लिए थे उन पत्तों को पूजा आराधना करने के बाद या फिर दोस्तों उसके अगले दिन जो द्वादशी के दिन आप उन तुलसी जी के 11 पत्तों को तोड़कर आप जो है अपने घर के उस बर्तन में डाल दें, रसोई घर के उस बर्तन में डाल दें जहां आप आटा रखते हो यानी अन्न रखते हो। जो गेहूं का आटा जो भी आप आटा अवेलेबल है उसके अंदर आप तुलसी जी के टुकड़े पत्ते डाल दीजिए। तुलसी युक्त इस आटे का प्रयोग करने से कुछ दिनों में आपके घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा और आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि और आपकी सोच जो है नकारात्मक होगी। यानी आप जो है सोच अच्छी होगी तो आपका काम में मन लगेगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो आप ये काम भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। और आगे जो कुछ उपाय और हैं जिन्हें दोस्तों आप एकादशी के दिन जो है तुलसी मंगल ग्रह के साथ भी जुड़ी हुई है, इसीलिए आप एकादशी के दिन अपने पर्स या फिर अलमारी में तुलसी जी का एक पत्ता रख सकते हैं। ये पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही आप जहाँ पैसों का लेखा जोखा जहाँ आपका हिसाब किताब रहता है वहाँ पर भी आप एक तुलसी जी का पत्ता रख दें। ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और आपके व्यापार में अगर सफलता नहीं मिल रही है, मंदी के दौर में अगर व्यापार सही नहीं चल रहा है तो तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में रख दें। फिर पानी फैक्ट्री कारखाना या फिर दुकान के दरवाजे पर छिड़क दें। ऐसा करने से व्यापार में चली आ रही मंदी दूर होगी। साथ ही यह ऊर्जा चारों ओर जो नकारात्मकता ऊर्जा होती है उसको दूर रखती है। आपके दुकान पर सकारात्मकता बनी रहती है और परिवार में शांति बनी रहे और सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बना रहे। इसके लिए दोस्तों आपको जो है रोज रात को जब आप सो रहे हो
तो उस समय आपको अपने तकिए के नीचे तुलसी जी के कुछ पत्ते रखकर सोने चाहिए। इससे आपके घर में कभी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े और जो है परेशानियाँ नहीं आएगी। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी।